का महीना होता है, हर जगह अगर हम देखते हैं पेड़ है या कोई पौधा है या हमारी फसल है, वो लहलहाती हुई नजर आती है। और भाइयों, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक ये अपील आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंदर हरियाणा प्रदेश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को इसका आह्वान किया था, तो हमने वन महोत्सव के दिन एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश में 30,000 पौधे वहां लगाए थे और करनाल के अंदर राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। लगातार ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,60,00,000 पौधे हरियाणा प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। और आज का ये कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम जिसमें एक समय के अंदर आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 51 लाख पौधे लग रहे हैं। मैं आप लोगों से आज ये अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपील किया था कि इतनी भारी गर्मी, टेम्परेचर भी हो रहा है और वायु पोल्यूशन भी हो रहा है, हम लगातार पेड़ों की कटाई करते रहते हैं, परंतु इसका पर दुष्प्रभाव वो मानव के ऊपर पड़ रहा है। इतनी भयानक गर्मी और वायु पोल्यूशन के कारण भाइयों, हम अगर पेड़ लगाएंगे तो ये पोल्यूशन भी खत्म होगा और हमें ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे भी निजात मिलेगी। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये पेड़ की कटाई कम करें और ज्यादा पेड़ लगाने का काम करें। मैं आप सब लोगों से, जो आज मेरी इतनी मात्र शक्ति यहाँ पर आई है, हमारे बच्चे का जन्मदिन है, हमारे माता जी का जन्मदिन है, हमारे पिताजी का जन्मदिन है या हमारे किसी और अन्य बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है और या घर के अंदर कोई शुभ का कार्य हो रहा है, तो हम सब ने ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके दिवस के अवसर के ऊपर एक पेड़ अवश्य लगाएं। पेड़ तो लगाएं, पेड़ के साथ साथ उसकी परवरिश भी करें ताकि ये टेम्परेचर से ये निजात मिल सके। ज्यादा पेड़ लगेंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा, वायु भी शुद्ध होगी, तो वायु शुद्ध होगी तो बीमारियां कम होंगी और बीमारियां कम होंगी, व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा तो विकास की गति देश की आगे बढ़ेगी, प्रदेश की आगे बढ़ेगी। भाइयों, हमने इस अवसर के ऊपर ये अभियान लेकर के हमने इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे इस धरा के सजग प्रहरी हैं। हरे भरे वृक्ष प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने तथा वातावरण को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति भी काल से ही वृक्षों की पूजा होती रही है। चार के बाहर लगाएं, कहीं पार्क में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं और उस पेड़ को लगा करके उसका संरक्षण करें। हमारे ने सरकार में निर्णय किया है कि इन पौधों की रक्षा के लिए हमने वन मित्र की घोषणा पिछले दिनों की थी। वो वन मित्र ये पौधा लगाएंगे और उनको हम 20 रुपए का एक पौधे के बाद पैसा देने का काम करेंगे। परंतु आज इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, अगर आप कहीं अपने बुजुर्गों के नाम से पौधा लगाते हैं और वो पौधे की आप परवरिश नहीं कर पा रहे, तो वन मित्रों को इस पौधे को सौंप दीजिए। हमने उनको भी जो ये पौधे लगे हुए आप लोग उनको सुपुर्द करेंगे। हम वन मित्रों को 10 रुपए पौधे के हिसाब से देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने निरंतर पिछले 10 वर्षों के अंदर लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया है। जब हम देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 50,000 बना करके उनकी चाबियां सौंपने का काम ये हमारी सरकार ने किया है।
15,000 मकान अभी पाइपलाइन के अंदर है, उनका निर्माण हो रहा है। जल्दी ही वो मकान भी बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि एक भी सर वो बिना छत के ना रहे, उसके सर के ऊपर छत दे मकान बना करके देने का कार्य ये हमारी सरकार निरंतर कर रही है और आगे भी इसको बढ़ाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में हमारी सरकार ने एक ये भी निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 23 लाख परिवार और 84 लाख लोग, ये निर्णय लिया गया है कि जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि उस व्यक्ति को बाजार में कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए जाना है, बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, या उसने कहीं अपनी रिश्तेदारी के किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना है, उसको हमने एक हैप्पी कार्ड दिया है और हैप्पी कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक 1 साल में फ्री में हरियाणा रोडवेज की वो यात्रा कर पाएगा। उसको ये सुविधा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि जिन हमारे भाइयों के 2 किलोवाट के कनेक्शन है और जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों का हमने बिल का सरचार्ज पिछले दिनों माफ करने का कार्य किया है। जितने यूनिट खर्च करेगा उतना ही बिल आएगा, बाकी उसका कोई बिल नहीं आएगा। अगर वो 1 महीने के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है तो उसका 1 भी यूनिट खर्च नहीं होता, तो बिजली का बिल 0 आएगा, उसका कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं लगेगा। भाइयों, हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे खुशी है बताते हुए हमारी सरकार ने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे श्रम विभाग के जो श्रमिक थे उनकी बेटियों की शादी के लिए जो कन्यादान की राशि थी या उनके टूल की राशि थी, हमने पिछले दिनों ये कार्यक्रम करके 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डालने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों एक रोड मैप तय करके हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय कन्या विद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है कि आज बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी कार्य हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जिन हमारे भाइयों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी बेटियों को एमए पोस्ट ग्रेजुएट तक उनको फ्री में शिक्षा देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर एक संकल्प लिया था कि हमारे जो गरीब परिवार हैं जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम करेंगे। और अभी इसी कार्यक्रम के बाद मेरा वो कार्यक्रम है जिसका आज से वो छतों के ऊपर सोलर पैनल लगने शुरू हो जाएंगे, उसका भी मैं अभी यहीं कैथल से शुभारंभ करने वाला हूं। और उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार देगी और 50,000 रुपया हमारी सरकार देगी। बेनिफिशियरी को एक भी पैसा नहीं लगेगा, उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग जाएगा और जब ये सोलर पैनल लगेगा तो उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी उसका बिजली का बिल नहीं आएगा। और उसके साथ हमने ये भी निर्णय किया है कि बिजली का बिल तो 0 आएगा, परंतु अगर वो ज्यादा यूनिट बनाता है, क्योंकि नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड को देने का काम करेंगे, जितनी ज्यादा यूनिट बनेगी उस यूनिट का पैसा आपको बिजली विभाग आपके घर के ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। आपकी इनकम का भी साधन खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे गरीब परिवार के लोग थे
कांग्रेस ने तो उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था, ना उनको कागज दिए ना उनको कब्जा दिया, वो घूमते रहते थे। हमने पिछले दिनों गरीब लोगों के लिए सोनीपत के अंदर एक कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करके हमने उनको कागज भी देने का काम किया, 100 गज के प्लाट का, और कब्जा भी देने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों रोहतक में एक कार्यक्रम मैंने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने 30-30 गज के प्लाट भी शहरों के अंदर लोगों को देने का काम हमारी सरकार ने कर रही है। अभी हमने फर्स्ट फेज के अंदर 14 शहरों के अंदर 15,430 लोगों को ये हमने प्लाट देने का काम किया है और आगे भी अभी दूसरा कार्यक्रम और हम करने वाले हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से 30 गज का प्लाट भी हम उन लोगों को देने वाले हैं जिनके पास जमीन का अभाव है। और भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों एक ये भी निर्णय लिया है कि जो 100 गज के प्लाट थे उसके लिए हमने एक पोर्टल बना करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि जो गांव के अंदर हम 100 गज का प्लाट देंगे, जो महाग्राम है, जो बड़े ग्राम है, उसके अंदर हम 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही हम ऐसे लोगों तक ये प्लाट भी देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत पैसा दे करके उसके ऊपर मकान बनाने का भी कार्य हमारी सरकार वो करेगी। भाइयों बहनों, अभी जींद के अंदर तीज का महापर्व था और उस तीज के पर्व के ऊपर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये प्रदेश के 49 लाख परिवार हैं, ऐसे 49 लाख परिवारों को लगभग 1.5 करोड़ के करीब ये संख्या बनती है। ऐसे 1.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय किया है। बाकी जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा वो हरियाणा सरकार देगी। किसी भी व्यक्ति बहन भाई को कोई और ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए के अंदर उसको गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। लगातार हमारी सरकार एक एक निर्णय करते हुए लोगों के हित में मजबूत कदम उठा रही है। मुझे ये भी खुशी है कि गरीब व्यक्ति को भाइयों इलाज कराने के लिए आज किसी के तरफ जांच देखने की या जानने की जरूरत नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, उसके साथ हरियाणा में चिरायु कार्ड जोड़ा है। आज गरीब व्यक्ति को इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए आया हूं, एक पेड़ मां के नाम, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार दिन रात आप लोगों की सुविधा के लिए काम कर रही है। आज चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, लगातार हमारी सरकार गति से एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। परंतु जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तो ईमानदारी का नकाब पहन करके आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, परंतु जब ये चुनाव निपट जाएगा ये लोग उस नकाब को उतार करके भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। जो सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं, ये फिर दोबारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार का शासन तंत्र इन लोगों का रहा है। आज ये घूम रहे हैं, झूठ कर बोलते हुए घूम रहे हैं कि भाई हमें वोट दो और हम हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब तो आप लोग बताइए, हिसाब तो हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है कि हमने जो गोहाना के अंदर अरे गरीब लोगों को उनके घरों को जला दिया था, उनको बेघर कर दिया था, उनके बारे में बताने का काम करे कि आप हरियाणा के लोग वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हरियाणा के लोग वो हिसाब मांग रहे हैं तो आप हरियाणा के अंदर भाइयों गांव के अंदर इन्होंने वहां पर जलाने का काम किया और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये लोग
भ्रष्टाचार के अंदर किसानों की भूमि को भी किस प्रकार से दफा 4 और दफा 6 लगा करके उनको डरा करके भाइयों बिल्डरों को देने का काम ये लोग करते थे। आज इसका हिसाब हरियाणा प्रदेश के लोग मांग रहे हैं। भाइयों, आज हरियाणा प्रदेश के लोग ये भी इनसे जानना चाहते हैं कि जब आप सत्ता में थे किसान की फसल को कितना आप लोगों ने भाव के ऊपर खरीदा है, ये भी आज जानना चाहते हैं। ये लोग झूठ का नकाब पहन करके आप सबके बीच में घूम रहे हैं। भाइयों, इनको पहचानने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। मैं आप लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूं कि आने वाले इस समय के अंदर मैं आप बहनों से भी अपील करूंगा कि आने वाले इस चुनाव के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने पहले भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हमारी सरकार हरियाणा के अंदर आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के जितनी भी ये योजनाएं केंद्र सरकार से आ रही हैं उनको धरातल पर उतार करके आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। भाइयों, जब हम देखते हैं नौकरियों के अंदर देखते हैं, आज गरीब माँ का बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर सरकारी नौकरी में लग रहा है। भाइयों, इनके समय के अंदर तो कुछ खास लोगों के ही व्यक्ति लगते थे जो इनके नजदीक घूमते थे, उनको ही ये नौकरी में लगाते थे। परंतु हमारी सरकार ने ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब के माँ के बेटे को भी हमने हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी है। मैं सभी माताओं से बहनों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो आज का ये पवित्र कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, इसको हम संकल्प लेकर के अपने घरों में, घर के आंगन में और घर के बाहर या कहीं पार्क में या कहीं सड़क के किनारे हम ये एक एक पेड़ अवश्य लगाने का काम करें। ये समाज इस अवसर के ऊपर आप सबको और हरियाणा के कोने कोने से आज जुड़े हुए, क्योंकि आज 51 लाख पौधा आज पेड़ एक पेड़ माँ के नाम लग रहा है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत